दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में ऐसा कदम उठाया है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी और आरएसएस से जुड़े नेताओं को सकते में डाल दिया है। यह फैसला क्या है जिसके बाद देश के स्वतंत्रता सेनानियों, खासकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बयानबाजी पर सख्ती की जा रही है? क्या बीजेपी और संघ के नेता जो बार बार गांधी और नेहरू की आलोचना करते थे, अपनी जुबान पर लगाम लगाएंगे? क्या नाथूराम गोडसे, जिसे आजाद भारत का पहला आतंकवादी माना जाता है, उसका महिमा मंडल करने वाले लोग अब चुप हो जाएंगे? दोस्तों, पिछले 11 सालों में चाहे संसद के अंदर हो या बाहर, पीएम मोदी और अमित शाह ने गांधी और नेहरू को निशाना बनाते हुए कई तीखे बयान दिए हैं। इन बयानों ने देश में राजनीतिक तनाव को बढ़ाया। कुछ नेताओं ने तो गोडसे की तारीफ करते हुए मंदिर बनाने और उसकी पूजा करने की बात तक कही। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा, स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए सब कुछ बलिदान किया, उनकी इज्जत हर हाल में बरकरार रखनी होगी, उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की इजाजत नहीं दी जा सकती। दोस्तों, इस फैसले का मतलब साफ है, अगर कोई नेता, चाहे वो बीजेपी से हो, आरएसएस से हो या कोई और, गांधी और नेहरू जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकती है। इससे बीजेपी और संघ का वो अभियान जो गांधी और नेहरू को बदनाम करने पर केंद्रित था, अब रुक सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले 11 सालों में बीजेपी और संघ से जुड़े लोग गांधी और नेहरू पर ऐसी टिप्पणियां करते रहे जैसे ये नेता उनके पड़ोसी हो, उनके साथ पढ़ाई की हो या उनकी संपत्ति हड़प ली हो। महात्मा गांधी, जिन्हें न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया राष्ट्रपिता के रूप में सम्मान देती है, और नेहरू, जिन्होंने 1947 में आजादी के बाद एक गरीब और चुनौतीपूर्ण देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई, उसकी आलोचना तो दूर, कुछ लोग तो उनकी निंदा तक करते हैं। बीजेपी और संघ के कुछ नेता गांधी और नेहरू के योगदान को नकारते हैं और सत्ता समर्थक मीडिया इस एजेंडे को आगे बढ़ा देता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सख्त फैसले से अब ऐसे लोगों के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान को सर्वोपरि बताया है। इस फैसले के बाद क्या बीजेपी और संघ के नेता अपने बयानों पर लगाम लगाएंगे? क्योंकि दोस्तों, आपको याद होगा, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो बीजेपी सांसद है, उन्होंने गोडसे को देशभक्त करार दिया और गांधी की हत्या को अप्रत्यक्ष रूप से सही ठहराने की कोशिश की। इस बयान की व्यापक निंदा हुई। बीजेपी ने इसे ठाकुर का निजी विचार बताया, लेकिन ठाकुर बाद में भी विवादित बयान देती रही। वहीं अनंत कुमार हेगड़े, जो बीजेपी नेता है, उन्होंने 2019 में हेगड़े ने गांधी के स्वतंत्रता संग्राम को नाटक और सत्याग्रह को ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर किया गया ड्रामा बताया। इस बयान को गांधी के योगदान का अपमान माना गया। अब इसके बाद अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री है, 2017 में शाह ने गांधी को चतुर बनिया कहा, जिसे विपक्ष ने अपमानजनक बताया। हाल ही में 2025 में उन्होंने भारत के विभाजन के लिए नेहरू और कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया, जिससे विवाद फिर भड़का। दोस्तों, मोहन भागवत, जो आरएसएस प्रमुख है, इसी साल 2025 में भागवत ने कहा कि भारत को राम मंदिर के बाद सच्ची आजादी मिली। इसे स्वतंत्रता संग्राम और गांधी नेहरू के योगदान का अपमान माना गया। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे बयान किसी अन्य देश में दिए गए होते तो भागवत जैसे जेल में होते। दोस्तों, एमएस गोलवलकर, जो पूर्व आरएसएस नेता है, दोस्तों अनिल विज, जो हरियाणा सरकार में मंत्री है, 2017 में विज ने कहा कि गांधी की तस्वीर की वजह से रुपए की कीमत गिरी। उन्होंने सुझाव दिया कि गांधी की तस्वीर नोटों से हटाई जाए। इसके बाद साक्षी महाराज, जो बीजेपी के चर्चित सांसद है, 2015 में उन्होंने गोडसे को देशभक्त कहा और उसकी तुलना भगत सिंह से की। दोस्तों, ये फहरिस्त लंबी है, फिलहाल एक दो नाम और बता देता हूं। दोस्तों, बसंत गड़ा, पाटिल यत्नाल, ये बीजेपी विधायक है। इसी साल 2025 में यत्नाल ने दावा किया कि नेहरू गांधी की हत्या में शामिल थे और गांधी के शरीर में मिली 3 गोलियों में से 1-2 नेहरू के लोगों ने चलाई। निशिकांत दुबे, बीजेपी सांसद, इसका भी बयान आपने सुना ही होगा। हाल के बयानों में दुबे ने गांधी नेहरू पर तंज कसे, जिसे बीजेपी ने निजी राय बताया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता
+2 की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता सेनानियों पर अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि कोर्ट ने गांधी या नेहरू का नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन यह साफ है यह फैसला सभी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों पर लागू होता है। यह मामला राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी से शुरू हुआ था। कोर्ट ने सावरकर को भी स्वतंत्रता सेनानी की श्रेणी में रखा, लेकिन सावरकर की भूमिका पर विवाद है। उनके शुरुआती सालों में स्वतंत्रता संग्राम में योगदान था, लेकिन काला पानी की सजा के बाद उनकी माफी और अंग्रेजों से संबंधों पर सवाल उठते रहे। फिर भी गांधी और नेहरू जैसे देश के लिए याद रखे जाने वाले नेता और स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका पर कोई विवाद नहीं है। गांधी ने अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और नेहरू ने स्वतंत्र भारत को मजबूत नींव दी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बीजेपी और संघ के लिए एक सबक है। दोस्तों, क्या आप मोदी, शाह और उनके समर्थक अपने बयानों पर संयम बरतेंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला गांधी नेहरू के खिलाफ बयानबाजी को रोकेगा? दोस्तों, यह मामला राहुल गांधी द्वारा सावरकर पर की गई टिप्पणी से जुड़ा था, जो 2024 में एक रैली के दौरान सामने आया। राहुल ने सावरकर की माफी और अंग्रेजों से संबंध पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद सावरकर के परिवार और समर्थकों ने कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने इस मामले में सभी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान की बात कही। कांग्रेस ने इस फैसले को अपनी नैतिक जीत बताया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि गांधी नेहरू का अपमान देश का अपमान है। बीजेपी को अब अपनी रणनीति बदलनी होगी। जिसके बाद बीजेपी ने इस फैसले पर आधिकारिक रूप से चुप्पी साध रखी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व ने अपने नेताओं को संयमित बयान देने की सलाह दी है। वहीं कुछ नेताओं ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया। दोस्तों, दरअसल गांधी और नेहरू की आलोचना का यह सिलसिला नया नहीं है। 1980 और 1990 के दशक में भी कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने उनके योगदान पर सवाल उठाए थे, लेकिन पिछले एक दशक में यह अभियान संगठित रूप ले चुका है। गोडसे को देशभक्त बताने वाले बयान समय समय पर चर्चा में रहे। 2019 में मध्य प्रदेश में गोडसे की मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की गई थी, जिसे प्रशासन ने हटा दिया था। गांधी की अहिंसा और स्वतंत्रता संग्राम की विचारधारा ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे वैश्विक नेताओं को प्रेरित किया। उनकी जयंती 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया। वहीं नेहरू ने IIT, IIM और इसरो जैसे संस्थानों की नींव रखी। उनकी मिश्रित अर्थव्यवस्था नीति ने स्वतंत्र भारत को औद्योगिक और वैज्ञानिक आधार दिया। और आज इन्हें कुछ चंद लोग क्या कहते हैं आपने सुना ही होगा। दोस्तों, 2019 में कोर्ट ने एक अन्य मामले में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान की बात कही थी, जब भगत सिंह की मूर्ति पर विवाद हुआ था। यह फैसला उसी दिशा में एक कदम है। विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति को प्रभावित कर सकता है। गांधी और नेहरू की विरासत को निशाना बनाना अब जोखिम भरा हो सकता है। दोस्तों, इस फैसले को लेकर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।